हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके साथ हमने ये जाना था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स के बारे में और डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमको पता है कि हम लोग जो देखते हैं बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड्स रहता है रिप्रोडक्शन का। जैसे हम लोग अगर देखेंगे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स, देन टिश्यू होगा, देन ऑर्गेन होगा, देन ऑर्गेन सिस्टम रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे, वैसे ही जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है वो और भी ज्यादा कम्प्लेक्स होगा और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा। तो इस वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, वो देखे जाएंगे। और हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जो रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वो कॉम्प्लेक्स और बहुत स्पेशियल होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोगों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड से। फर्स्ट इज फीजन। तो फिजन देखा जाएगा मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक ही सेल से बना है, वहां पे हम देख सकते हैं फिजन। सो फिजन मीन्स इट्स सिंपली अ सेल डिवीजन, और यहाँ पे एक सेल डिवाइड हो जाएगा और उसमें से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में और बहुत सारे प्रोटोजोआ में हम लोग देख सकते हैं फिजन को, जहाँ पे एक सेल सेल डिवीजन होके दो सेल में स्प्लिट हो जाएगा और वहां पे दो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस हो जाएंगे सेल के। तो फिजन मेनली टू टाइप्स का होता है। एक है बाइनरी फिजन, एक और है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक सेल दो सेल में और दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। और मल्टीपल फिजन में एक सेल से बहुत सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। ये है एक एमीबा। एमीबा ये एक प्रोटोजोआ होता है, यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक सिंगल न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, और दो न्यूक्लियस में डिवीजन होने के बाद उसके बाद फिर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है एमीबा का, वो किसी भी प्लेन में पॉसिबल है। अब हम लोग एक और देखेंगे, ये है लिस्मानिया। ये और एक प्रोटोजोआ है, और लिस्मानिया कालाजार करके एक डिजीज होता है, उसको ये प्रोड्यूस करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है लिस्मानिया का, ये एक व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फिजन होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम द एमीबा। जैसे हमने पढ़ा था कि एमीबा में जो फिजन होगा वो एनी प्लेन में पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ लिस्मानिया ये जो बाइनरी फिजन होगा ये एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन में होगा, और ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे जो सेल हुआ, ये पहले टू न्यूक्लियस डिवाइड हो गया न्यूक्लियस। आगे जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली होगा, यानी उसका लेंथ वाइज ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और वहां से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखा जाएगा प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट होता है, यानी ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, और ये ह्यूमन में मलेरिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जैसे सिंपल डिवीजन होता है सेल का, वैसे ही होगा। पहले न्यूक्लियस बहुत सारे नंबर पे मल्टीपल नंबर में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो मदर सेल होता है, वो मदर सेल रप्चर होके जो सारे डॉटर सेल हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फीजन। एक और हम लोग देख सकते हैं ईस्ट।
यहाँ पे जो फिजन होता है, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे जो फिजन होता है ये एक बर्ड के हिसाब से होगा, यानी एक बर्ड वाइज स्ट्रक्चर निकलेगा, वैसे ही फिजन होगा। तो ये न्यूक्लियस पहले 2 भाग में डिवाइड हो गया, फिर जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे ही जो डॉटर सेल होंगे वो लोग ऐसे चेन वाइज प्रोड्यूस होते जाएंगे। सो दिस इज फिजन। अब हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे देखा जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हमने पढ़ा था फिजन देखा जाएगा यूनिसेलुलर में, फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिनका की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ये है स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर। मैच्योरेशन होने के बाद स्पाइरोगाइरा जो छोटे छोटे पार्ट में और मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट में वो और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स और पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया है। तो उसके बाद ये जो छोटे पीसेस हैं और फ्रैगमेंट्स होते हैं ये लोग ग्रो करेंगे और ईच फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन विच इज सीन इन स्पाइरोगाइरा। आपको याद रखना है मेथड क्या होता है और उसके साथ इसका एग्जाम्पल, यानी कहाँ पे ये देखा जाएगा। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। सो रीजेनरेशन ये अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे और थोड़ा हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म जहाँ की भी बॉडी फुल्ली डिफरेंशिएटेड रहता है वहां पे हम लोग देख सकते हैं रीजेनरेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है कि कोई भी बॉडी का पार्ट टोटली एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, और कोई भी एक बॉडी पार्ट से होल ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लैनेरिया। ये देखिए ये एक प्लैनेरिया है, इसको अगर हम 2 पार्ट में और भी ज्यादा पीसेस में कट कर देंगे तो हर एक पीस दैट मे बी उसका हेड पार्ट है और टेल पार्ट है, मिडिल पार्ट है, हर एक पीस से एक न्यू प्लैनेरिया रीजेनरेट हो सकता है। तो दिस इज रीजेनरेशन, और ये पॉसिबल है ड्यू टू सम स्पेशलाइज्ड सेल। तो प्लैनेरिया के बॉडी में कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो लोग की प्रोलिफरेट होके डिफरेंट टाइप का सेल और टिश्यू प्रोड्यूस कर पाएंगे और एक होल ऑर्गेनिज्म वो लोग बनाने में कैपेबल होते हैं। सो दिस इज रीजेनरेशन। नेक्स्ट बर्डिंग। बर्डिंग देखा जाएगा लाइक हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिज्म में। तो हाइड्रा में भी कुछ ऐसे रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं जो लोग की रिप्रोडक्शन कर पाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो यहाँ पे सेल का टोटल डिवीजन हो जाएगा, ये एक स्पेसिफिक साइट्स में होता है, कुछ स्पेसिफिक साइट में ही डिवीजन होगा सेल का, और वहां से एक आउटग्रोथ निकलेगा, एक बर्ड लाइक, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बर्ड लाइक एक आउटग्रोथ निकला है। लेटर ये बर्ड डेवलप करेगा एक छोटा सा न्यू हाइड्रा के फॉर्म में, और आफ्टर फुल्ली मैच्योरेशन कुछ टाइम के बाद जब वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, और पेरेंट हाइड्रा से डिटैच होके ये एक अलग इंडिविजुअल के हिसाब से फिर ग्रो करेगा। सो दिस इज बर्डिंग। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये प्लांट्स पे दिखता है, और प्लांट्स का जो एसेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, अगर कोई प्लांट का हम लोग रूट या स्टेम या लिप्स को कट कर देते हैं और उसको सुइटेबल कंडीशन में एप्रोप्रिएट सॉइल वाटर देख के उसको रखते हैं तो वहां पे फिर एक न्यू प्लांट रीजेनरेट होता है। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक सिंगल पेरेंट का यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और भी मेथड्स होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, दैट इज ग्राफ्टिंग और लेयरिंग मेथड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है ग्राफ्टिंग मेथड। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे प्लांट का रूट स्टॉक यूज करेंगे, उसका रूट पार्ट है, इसको बोलते हैं रूट स्टॉक।
और एक दूसरा प्लांट का हम सियोन और उसका स्टेम पार्ट यूज करेंगे, जिसको सियोन बोला जाता है। अब इसके बाद ये जो स्टॉक होता है, रूट स्टॉक, और जो सियोन पार्ट है यानी स्टेम पार्ट, इसको ऐसे ग्राफ्ट कर दिया जाता है और यूनाइट कर दिया जाता है। उसको यूनाइट करने के बाद उसके ऊपर पॉलीथीन या ऐसे वैक्स करके उसको रख दिया जाता है। तो लेटर क्या होगा, ये जो प्लांट है ये फिर ग्रो करेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया जाता है कि दोनों प्लांट के जो वास्कुलर बंडल्स है यानी जाइलम और फ्लोएम, वो लोग एक ही अलाइनमेंट पे होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। और जो प्लांट जो बढ़ेगा उसका कैरेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेम प्लांट। स्टेम प्लांट के हिसाब से ही उसमें ग्रोथ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग मेथड है, इसका एक प्रॉफिट ये है कि ग्राफ्टिंग मेथड की वजह से अगर कोई प्लांट में कोई डिजीज क्रिएट हो रहा है, या फिर जैसे कोई प्लांट में कोई इंसेक्ट आ रहा है, तो क्योंकि इसमें हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट प्लांट यूज किया है, तो वो डिजीज होना कम हो जाएगा, वो इंसेक्ट लोग का जो अटैक होता है वो भी कम जाएगा, और ये प्लांट आराम से ग्रो कर पाएगा। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होगा, एक प्लांट होता है जिसका एक ब्रांच निकला हुआ है, उसको सॉइल के पास ले आया जाता है, उसके पास ही सॉइल में उसको थोड़ा सा दबा दिया जाता है। तो उसके बाद उस सॉइल में वो जो प्लांट का जो ब्रांच है, वो अगेन एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करने लग जाएगा। तो लेटर थोड़ा ग्रो करने के बाद इस प्लांट को कट किया जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और ये जो डॉटर प्लांट है ये फिर इंडिविजुअली ग्रो करेगा। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रॉफिट क्या होता है, हम ये जो इतने सारे मेथड्स यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो ये चीज हमको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बहुत हेल्प करता है, लाइक शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स, ये सब में एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हम ये मेथड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह प्लांट को ग्रो किया जाएगा तो उसमें फ्रूट और फ्लावर्स अर्लियर आते हैं। जो नॉर्मली हम लोग प्लांट को अगर सीड के थ्रू से ग्रो करेंगे और उसको अगर कंपेयर करेंगे, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड है, वहां के प्लांट्स फ्रूट और फ्लावर्स को अर्लियर बियर करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखेंगे बनाना, ऑरेंज, रोज या जैस्मिन, ये सब प्लांट्स में अगर उनका सीड प्रोडक्शन का कैपेसिटी खत्म हो गया है, कुछ कुछ होता है प्लांट उसमें जो सीड प्रोडक्शन का कैपेसिटी खत्म हो गया रहता है, तो अगर सीड ही नहीं रहेगा तो नया प्लांट आएगा कहाँ से? तो उस जगह में अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड को यूज किया जाता है तो हम लोग उस प्लांट को रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, उनका नंबर लार्ज कर सकते हैं। और एक इसका प्रॉफिट है कि जो प्लांट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं पेरेंट प्लांट के साथ। वैसे भी अगर हम कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड यूज करते हैं तो वहां पे क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पे कोई वेरिएशंस नहीं दिखता है। मतलब पेरेंट और डॉटर सेल्स जो होते हैं या प्लांट होते हैं, तो वहां पे कोई वेरिएशंस नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहां पे गैमेट्स लोग का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जिस वजह से कि जो जीन्स में कोई वेरिएशंस नहीं दिखाई देता है। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इस बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज बर्ड। बर्ड भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही बोला जाएगा। तो ये एक बहुत फेमस प्लांट है, ब्रायोफाइलम। इसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स में ये जो नोच दिख रहा है और जो लीव का जो मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बर्ड होंगे लेटर वो लोग जब सॉइल पे फॉल हो जाएंगे तो वहां से न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज अनदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और ये देखा जाएगा ब्रायोफाइलम में। इसको आप लोग को याद रखना है, एग्जाम्पल होता है ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट इज स्पोर। ये अनदर मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है मेनली
ब्रेड मोल्ड में, और जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, ये एक फंजाई होता है। आप लोग देखे होंगे बहुत दिन अगर ब्रेड कहीं बाहर रह गया तो ब्रेड के ऊपर ऐसे ब्लैक 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 स्ट्रक्चर दिखाई जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दिस इज ड्यू टू द ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस बोला जाए, और ये एक फंगस होता है। तो यहाँ पे फंगस का आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये राइजोपस है। तो ये यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड हाइफी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइफी। और उसके ऊपर ब्लॉब एंड स्टिक लाइक एक डंडी के ऊपर कुछ बूंद रहेगा, ये जैसे दिख रहा है आपको, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये एक बूंद जैसे दिख रहा है, दिस इज ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर होते हैं, और यही स्पोर लेटर रप्चर होकर स्पोरेंजियम के बाहर आ जाएंगे और वो न्यू राइजोपस क्रिएट करते हैं। तो इनिशियली एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्पोर्स हैं वो लोग थिक वॉल से कवर होके रहेंगे और उससे वो स्पोर प्रोटेक्ट होके रहते हैं। बट लेटर जब अच्छा कंडीशन आ जाएगा, जब सुइटेबल मॉइस्ट सरफेस मिल जाएगा या वेट प्लेस मिल जाएगा, तब ये स्पोर्स का जो थिक वॉल होगा वो रिमूव हो जाएगा और ये स्पोर डिवाइड करेंगे और ग्रो करेंगे न्यू इंडिविजुअल में। तो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो थैंक यू।